Hello, beautiful people. Welcome to our channel DWS Zone, where we explore the powerful combination of BI Power Support and Excel for effective data analysis. In this blog, we will delve into the benefits of using these tools together and how they can enhance your data driven decision making process. Let's get started. नमस्कार दोस्तों, DWS डेटा विद सौरभ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इसमें डिकम्पोजिशन ट्री पावर बीआई में कैसे बनाया जाए उसके लिए आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम इसमें पावर बीआई ओपन कर लेते हैं। ये पावर बीआई का सिंबल है, मैंने इसे एज ए डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं पावर बीआई एप्लीकेशन ओपन हो रही है। तो ये इसका यूज़र इंटरफेस है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसी तरह से ये रेंज इसी तरह आपका हमेशा ये न्यू पावर बीआई का ओपन होगा फ्रंट पेज। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि होगा गेट डेटा। तो उससे पहले ये बोल रहा है कि आप इसमें अपने नेम की डिटेल सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लीजिए, लेकिन अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आपको, क्योंकि ये एज अ डेस्कटॉप वर्जन है तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली तब होता है जब आप अपनी रिपोर्ट को शेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ या फिर और अपने किसी कलीग के साथ, तब इसका यूज़ होता है। तो अभी इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक कर देता हूँ। तो अगर आपने देखा होगा कि ये मैंने डेटा किस तरह से क्रिएट किया है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें आ रहा है ऑप्शन कि एक्सेल के थ्रू हम इसे लेना चाहते हैं। तो मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, डाउनलोड ऑप्शन पे गया, सेल्स डेटा पे क्लिक किया। ये मैंने अभी क्रिएट किया था डायनेमिकली, आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पे डेटा रिफ्रेश होने लगता है। तो अब देखिए ये डेटा रिफ्रेश हो रहा है। तो इसमें हम ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आप डेटा रो लेना चाहते हैं या टेबल लेना चाहते हैं। तो आप रो डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिस्प्ले दिखेगा कि डेटा किस तरह का है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डेटा का फॉर्मेट आ रहा है इधर, जो हमारा डेटा अवेलेबल था। अब इसमें अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नहीं तो ये सेम ऑप्शन अंदर भी आता है। मैं आपको जैसे ही इसे लोड करेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का ऑप्शन होता है। तो अब आप देखिए कि ये जो डेटा है मेरा, मैंने लोड पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो डेटा का टैब है, जैसे ही डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद दिखाऊँगा मैं आपको। दोस्तों आप कमेंट्स से फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, जो कि रियल बेसिस जो डेटा वर्ड है उसमें यूज़ होती है। तो आप जितना इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे भी इससे अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करूँगा। तो अभी मैंने देखिए ये जो मेरे डेटा के हेडर्स थे तो ये क्रिएट हो चुके हैं। आपने अगर अपना पुराना डेटा देखा होगा तो उस तरह अब हम यूज़ करेंगे। तो ये पावर बीआई को पहले अभी सेव कर लेते हैं। तो मुझे अभी आज आज आपको इसके अंदर जो दिखाना है वो मुझे डिकम्पोजिशन ट्री दिखाना है कि किस तरह से ये होता है और कितना इतना बेनिफिट है। ये डेटा एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छा टूल लगा है मुझे। तो मैं डिकम्पोजिशन ट्री यहाँ पे सबसे पहले एज ए डेटा में एंटर किया और फाइल को मैंने सेव कर लिया एज अ प्रैक्टिस। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, जिसमें कि DWS ज़ोन सेल्स तो ये मैंने सेव कर लिया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका नाम आ रहा है डिकम्पोजिशन ट्री। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे इस तरह का इसका लुक आएगा। तो अभी आप इसे क्या कर सकते हैं, इस पर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपेंड करने के लिए, इस पर एक्सपेंड कर दीजिए। या फिर एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा देखने में और समझने में। ये दो यहाँ पे विजुअल है, एक विजुअल है और एक डेटा है। तो ये जो भी डेटा होगा आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये एनालाइजिंग, ये सबसे पहले जो बोल रहा है कि इसमें एनालाइज, तो आप देखिए कि आपको एनालाइज क्या करना है, क्योंकि ये हमारी अमाउंट है। अमाउंट का मैं चाहता हूँ कि इसका फर्दर ब्रेकडाउन दिख जाए। तो अभी जैसे मैं अमाउंट को यहाँ पेस्ट करता हूँ, पेस्ट किया है मैंने, तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ अमाउंट, यानी कि जितना भी हमारा अमाउंट है उसका सम आ रहा है। तो मैं इसे लिख देता हूँ सेल्स अमाउंट। तो हेडिंग पे सेल्स अंडरस्कोर अमाउंट। तो अभी आप देखिए यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। अमाउंट आने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन बाई कि आप किस तरह से डेटा को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मेरा कोई बिज़नेस है और उसमें मैं एज अ सेल्स करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस सेल्स का मैं फर्दर ब्रेकअप देख सकूँ कि लाइक किस ईयर में मेरी कितनी सेल हुई है,
किस प्रोडक्ट की सेल हुई है, इस तरह की काफ़ी डिटेलिंग। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये टोटल अमाउंट है मेरा। सपोज़ कीजिए कि मेरा बिज़नेस 2019 से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखिए कि ये जो ईयर हमने अपने डेटा में ऐड किया था, तो इसको ईयर को मैं एक्सप्लेन में क्लिक करता हूँ। जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बना किया है। जैसे ही आप प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ईयर पे क्लिक करते हैं, तो आप देखिए 2021, 2020, 22, 19, 23 इस तरह से ये डेटा का फर्दर ब्रेक डाउन हो चुका है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे डेटा के यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है, इसमें भी इस तरह की एक हायरार्की आ रही है। तो जैसे ही आप डेट की हायरार्की पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप ये वाला जो ईयर हमने एडिशनल ऐड किया है उसे नहीं लेना चाहते, तो आप इसे हटा के ये ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो सीक्वेंस है वो मिल जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमारी जो डेट रेंज है वो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्योंकि हमने पिछला फॉर्मूला जो यूज़ किया था वो टेक्स्ट किया था। तो अगर आप देख रहे होंगे इसका जो सीक्वेंस है 19, 20, 21, 22, 23 इस तरह आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे क्लोज करके अपना ईयर वाला जो फॉर्मूला है उसे पेस्ट करूँ, तो अभी आप देखेंगे जैसे मैं इसे एक्सप्लेनेशन पे क्लियर करूँगा, तो देखिए 21, 20, 22, 19 और 23 इस तरह से इसका कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा है। आइदर चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे जो ईयर है, तो अभी क्या रहा है, ये ओल्ड नंबर आ रहा है। तो इसका जो ऑर्डर है, इसका एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है यहाँ पे। अगर आप जाएंगे शॉर्ट बाय, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा शॉर्टिंग के लिए आपको कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, टूल, अब मैं अपने डेटा पे गया, डेटा पे जाने के बाद रिफ्रेश किया टेबल को, शायद ये टेक्स्ट फॉर्मेट की वजह से चेंज नहीं हो पा रहा है, तो आप इसे अवॉइड कीजिए। तो आप ये वाला ईयर ले लीजिए। तो ईयर लेने के बाद जैसे आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी देखिए ये सीक्वेंस आ चुका है 19, 20, 21, 22। तो ये आपको दिखेगा कि जो ये अमाउंट है, जो आपका ये पर्टिकुलर अमाउंट है डेटा में, ये किस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। तो देखेंगे आप इसको पर ईयर का ब्रेकडाउन आ चुका है। अब आप इसमें देखिए कि फर्दर आपको क्या चाहिए, कि अगर आपकी ये 2019 की सेल है तो उसमें किस क्वार्टर में कितनी सेल हुई है, तो आप इसमें यहाँ पे क्वार्टर ऐड करेंगे। जैसे आपने क्वार्टर ऐड किया और इसको एक्सप्लेन पे डाला, तो अब देखिए इसका फर्दर, जैसे कि एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, लाइक जैन टू मार्च, देन उसके बाद अप्रैल टू, देन जून, जुलाई टू, देन सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से जो सीक्वेंस है 3-3 महीने का एक क्वार्टर क्रिएट हो चुका है। तो इसे अगर आप किसी भी इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको ये हर क्वार्टर की सेल दिखाएगा कि किस क्वार्टर में आपका क्या नंबर रहा है। देखिए, तो आपको ये जो पिवट टेबल हम यूज़ करते थे एक्सेल के अंदर, कितना टाइम लेता था इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पे आप सिंगल क्लिक से सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपका बिज़नेस किसी भी टाइप का हो, कोई क्वालिटी ऑडिट हो, उसका आपको नंबर चेक करना हो, अट्रिशन चेक करना हो, बहुत सारी चीज़ों में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अभी मैं इसमें एज अ मंथ ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने मंथ किया, यानी कि अगर क्वार्टर 1 में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, मैंने एक्सप्लेन पे क्लिक किया, मंथ पे क्लिक किया, तो देखिए जैन, फेब, मार्च। मैंने क्वार्टर 2 पे क्लिक किया, अप्रैल, मई, जून। 3 पे किया मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसी तरह हर क्वार्टर का इसने स्टेटस दे दिया है। तो मैंने ये डेटा लास्ट क्वार्टर अभी अप टू डेट लिया है, यानी कि MTD, मंथ टिल डेट। तो जैसे मैं थर्ड क्वार्टर में क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देखोगे इसमें जो इसका अमाउंट है वो सितंबर तक ही दिखा रहा है, ना कि अभी इसमें आगे की एक्सप्लेनेशन। और भी मैं आपको क्लियरिटी देता हूँ, जैसे मैं ये डे यहाँ पेस्ट करता हूँ और एक्सप्लेनेशन करता हूँ इसको, तो अब देखिए ये पूरी की पूरी जो रेंज है डेट की, ये मुझे इसने पूरी दे दी है 19 तक। अभी ये अगस्त पे क्लिक करता हूँ, तो आप इसमें देखिए कि ये पूरा का पूरा मुझे डेट रेंज दे रहा है। अगर आप देखेंगे डेटा का, तो ये हमारी जो डेटे हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटा क्लिक हो रहा है। अगर चाहूँ तो मैं इसमें एज ए वीकली परफॉर्मेंस भी ऐड कर देता हूँ, और आपको इसमें एक नई चीज़ एक्सप्लेन करके नई चीज़ सीखने के लिए भी मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ वो किस तरह होती है। इसे पहले सेव कर लिया है, और यहाँ पे जाएंगे हम अपने डेटा पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, क्योंकि अभी देखिए इस डेटा में वीक नहीं है कहीं पे भी,
और मैंने ना ही ये वीक ऐड कर पाया हूँ। जब मैं अपना बैकएंड में डेटा क्रिएट कर रहा था डायनेमिकली, तो तब मैंने ये क्रिएट भी नहीं किया है। लेकिन अगर मुझे किसी ने ऑपरेशन से बोला कि ये टास्क कि मुझे वीक वाइज भी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि सितंबर में अगर फर्स्ट वीक सेकंड वीक की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। अब ये डे वाइज तो स्टेटस आ रहा है मेरे पास, लेकिन अगर किसी ने मुझे बोला कि वीक वाइज भी उनको स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए क्या करूँ? तो अभी पहले मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा एडिट क्वेरी। एडिट क्वेरी पे क्लिक करने के बाद जो आपका डेटा है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो बैकएंड वाला डेटा है। तो अभी देखिए कि इस डेट के बिहाफ पे हमें अपने डेटा में एक कॉलम इंसर्ट करना है जो कि वीक का कॉलम हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ आता है ऐड कॉलम। ऐड कॉलम पे अगर आप ये देखेंगे डेट का ऑप्शन है, डेट पे किया, डेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है वीक। वीक में आपने किया कि वीक ऑफ द ईयर चाहिए, यानी कि जैसे कि वीक होते हैं पूरे लाइक 1 वीक, सेकंड वीक, उसके बाद नेक्स्ट 6, 7, 8 इस रेंज में चाहिए। तो ईयर के अकॉर्डिंग वीक आ जाएगा, वीक आएगा मंथ के अकॉर्डिंग। तो जैसे मंथ के अकॉर्डिंग में मैंने क्लिक किया, तो अभी देखिए वीक का नंबर आ चुका है कि जिस भी मंथ में किसी में 6 वीक हो सकते हैं, किसी में 5 वीक हो सकते हैं, किसी में 4 वीक। तो इस तरह से आपको रेंज मिल जाएगी। अब इस डेटा को यहाँ पे होम पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई एंड सेव। तो जैसे आप करेंगे वो सेव हो चुका है। अप्लाई चेंजेस के लिए पूछ रहा है, जैसे अप्लाई चेंजेस हुए तो यहाँ पे आ गया है वीक ऑफ द मंथ। तो अभी जैसे ये वाला जो रेंज है, मैं इसे डे को डिलीट करके यहाँ पे मैंने वीक को पेस्ट किया मंथ के नीचे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसे एक्सप्लेन किया, एक्सपैंड करने के बाद देखिए जिस भी मंथ में जितने वीक हैं उतने की रेंज आ रही है। और इसे और एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं इसमें एज ए डे को पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए जैसे कि जिस भी मैं वीक पे क्लिक करूँगा तो उसके वीक के जो भी डेज होंगे वो आपको दिख जाएंगे। आई होप ये काफ़ी अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। इजीली आप डेटा को समझ पाएंगे इसके थ्रू और अपने मैनेजमेंट में भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर चाहे तो मैं इस थोड़े वीडियो को और एक्सटेंड कर देता हूँ इसमें और एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे आके चेंज करके देख सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इसका जो साइज़ है अभी, जैसे क्योंकि ये बैक रिपोर्ट करूँगा तो देखिए कितना छोटा सा साइज़ हो गया है, ये इसका साइज़ बोल रहा है। तो जैसे ही जनरल पे गए, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया आपने, तो इसका मैक्सिमम साइज़ होता है मेरे ख्याल से 740 पे आपने क्लिक किया, 720 होता है, और ये होता है मेरे ख्याल से 1100 या 1200 समथिंग। तो जैसे 1200 पे आपने क्लिक किया, ये भी है, तो आप इसे पूरा एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो अभी ये देखिए आपकी ये प्रेजेंटेशन एज अ फुल पीपीटी पे आएगी। जब आप इस डेटा को एक्सप्लेन करेंगे किसी को भी, तो ये फुल पीपीटी पे शो होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आप इसमें ये मैंने इसका विजुअल किया है, तो आप इसमें एनालाइजिंग में एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके जो ऑप्शन है कुछ एज अ डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो, डिस्टेंस में रखना चाहते हो, या फिर तो सप्रेस करना चाहते हो, तो ये आपके कुछ ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। बार्स, जो ये बार्स है उनका जो लेवल है, बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे थोड़ा सा देख सकते हो, कम करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ये सारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। मेन पार्ट जो था मैंने आपको वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जिसे कि आप इजीली देख भी पा रहे होंगे। कलर्स आप अगर अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो आप इसे डार्क रख सकते हो, लाइट रख सकते हो, जिस तरह से दिखाना चाहते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर लगा हुआ है, ये ग्रे, ये नीचे जो बार आ रहा है इसका, इसे वाइट, ब्लैक, क्या करना चाहते हो आप, जो भी करना चाहते हो उस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। अभी आप देखिए इसकी और भी कैटेगरी है, तो और कैटेगरी में जैसे कैटेगरी पर लेबल्स का साइज़ बोल्ड करना चाहते हो, तो देखिए जो नंबर्स हैं, मंथ हो गए, बोल्ड हो गए हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हो तो जो भी आप चाहें। ये एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट, वैल्यू को बोल्ड करना चाहते हैं, ये वैल्यू अमाउंट वाली, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ और भी इसमें ऑप्शन है, तो वैल्यूज़ में ये अभी डिस्प्ले यूनिट आ रहा है, तो अभी ऑटो है, तो आप इसे 1000 की रेंज में कर सकते हैं। तो ये देखिए के लिखा आ गया है। अगर आप इसे नन, मिलियन, जो भी चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं। या करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप उस अमाउंट पर क्लिक करेंगे डेटा की, तो ये करेंसी में चेंज हो जाएगा। देखिए अगर आप देखना चाहते हैं कैसे, तो जैसे मैंने अमाउंट पर क्लिक किया डेटा में, मैं अभी अमाउंट पे जाता हूँ। तो अमाउंट पे जाने के बाद अभी ये ओल्ड नंबर है, ओल्ड नंबर को मैंने इसे करेंसी में चेंज किया।
करेंसी में चेंज करके अभी डॉलर आ गया है। अगर यहाँ रुपीज़ वगैरह जो भी आप करेंसी के फॉर्मेट है लेना चाहें तो वैसे ले सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, डॉलर ही रख लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो ये इस तरह से देखिए अमाउंट दिख रही है, 2 डेसिमल है, आप उसे घटा के कम कर सकते हैं। तो ये देखिए डेसिमल के थ्रू आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं डेटा को। जिस भी आप डेटा पे क्लिक करेंगे ये आपको उसी डेटा का ऐसा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके आपको दिखाएगा। जिस क्वार्टर पे क्लिक करेंगे उस क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन देगा। आपने अमाउंट पे क्लिक किया, अमाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने इस पे ही क्लिक किया, जिस ईयर पे क्लिक किया उस ईयर की डेट, डिटेल्स सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है आपको अच्छी तरह। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं अपने डेटा के साथ। काफ़ी ईज़ी है, जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट पता लगेगा। इवन मैनेजमेंट को भी ये काफ़ी सारी रिपोर्टें पसंद आएँगी आपकी इस तरह की, जब आप इस तरह के एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्योंकि आप इनको जैसे आप टूल टिप पे देखेंगे, टूल टिप आपको सब कुछ बता रही है कि किस वीक का डेटा है। ऊपर की तरफ देखिए इसका, ठीक है, मैं आपको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें टाइटल वगैरह ऐड कैसे। अभी विजुअल में जाने के बाद यहाँ पे ही आपको ये ऑप्शन आता है जर्नल्स, तो इधर ये टाइटल आ रहा है, टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेल्स डेटा DWS जोन। तो अब देखिए यहाँ पे इधर की तरफ ये टाइटल आ चुका है। अब टाइटल के साथ आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते, सेंटर कर सकते हैं, बॉर्डर देना है तो आप इसके सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाके आप इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन देख सकते हैं, काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन हैं इसमें अवेलेबल। तो जैसे कि इफ़ेक्ट्स में आप बैकग्राउंड विजुअल बॉर्डर को आप अगर चेंज करना चाहें तो आपको इसको राउंड करके लिए 15 शैडो दे सकते हैं आप इसमें। जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना उतना आप सीख पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ईजी रहा होगा पावर बीआई के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट सीखने में। आशा करता हूँ कि आप अपने कमेंट्स, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और आगे जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे एक्सप्लेन करें, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। तो DWS जोन डेटा विश्व में बनने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। कीप लर्निंग। For more exciting videos, subscribe to DWS Zone today and join the community of data enthusiasts. Hey, don't forget to hit the bell icon to get notified of new videos. I bet you won't regret it. Adios.